आखिर लंबे इंतजार के बाद जालोर भिनमाल और रानीवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर ही दी। अभी आहोर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा शेष है। भिनमाल से पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह, रानीवाड़ा से रतन देवासी को मैदान में उतारा गया है, जो पहले से ही तय माने जा रहे थे। इनके अलावा किसी अन्य उम्मीदवार की दावेदारी इतनी भारी नहीं थी, लिहाजा कांग्रेस ने दोनों ही चेहरों को रिपीट किया। लेकिन जालोर सीट से रानीवाड़ा की पूर्व प्रधान रमीला मेघवाल के नाम ने सभी को चौंका दिया। जालोर सीट से पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल, पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, भरत मेघवाल, पूर्व सांसद पाठसाराम मेघवाल के भाई भोमाराम मेघवाल का नाम प्रमुखता से चल रहा था, लेकिन कांग्रेस ने रमीला मेघवाल को ही मैदान में उतार दिया। इस वीडियो में बात करेंगे जालोर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की जालोर में बाहरी उम्मीदवार को उतारने के क्या कारण रहे, आखिरकार रमीला मेघवाल के नाम पर मोहर किसकी सिफारिश पर लगी, क्या जालोर विधानसभा के कांग्रेसी नेता रमीला मेघवाल को स्वीकार करेंगे। सवाल कई हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रानीवाड़ा और भिनमाल विधानसभा सीट की। रतन देवासी और डॉक्टर समरजीत सिंह का नाम लगभग पहले से ही तय था। इन दोनों सीटों पर बदलाव नामुमकिन लग रहा था। एक बार और दोनों चेहरों को मौका दिया गया। रतन देवासी को पार्टी 2003 से लगातार मौका दे रही है, यह उनको 5वीं बार मौका दिया गया है। रतन देवासी 2008 में एक बार जीते थे। डॉक्टर समरजीत सिंह की बात करें तो 1998 और 2003 में लगातार 2 बार जीत हासिल की, जबकि 2008 और 2018 में चुनाव हार गए। अब एक बार फिर मौका दिया गया। अब बात करते हैं जालोर विधानसभा सीट की, जहां भाजपा ने जोगेश्वर गर्ग को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस की ओर से कई उम्मीदवार लाइन में थे। प्रमुख नाम पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल का चल रहा था और जोगेश्वर गर्ग के सामने मजबूत उम्मीदवार भी माने जा रहे थे, लेकिन जब लिस्ट आई तो रानीवाड़ा की पूर्व प्रधान रमीला मेघवाल के नाम पर मोहर लगी। कांग्रेस की ओर से जालोर विधानसभा सीट पर बाहरी उम्मीदवार को उतारने की रणनीति समझ से परे है। कांग्रेस ने इस सीट पर अब तक की सबसे कमजोर उम्मीदवार को टिकट दिया है। बाहरी प्रत्याशी होने के कारण न तो जनता स्वीकार करेगी और न ही स्वयं कांग्रेसी। कांग्रेस को यदि मेघवाल जाति से ही किसी को उम्मीदवार बनाना था, तो फिर क्या जालोर विधानसभा क्षेत्र से कोई ऐसा मेघवाल उम्मीदवार नहीं था जिसे टिकट दिया जा सके। एक सवाल यह भी कि रमीला मेघवाल को टिकट देने के पीछे की रणनीति भी अलग ही हो सकती है। गत लोकसभा चुनाव में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालोर सिरोही लोकसभा से मैदान में उतारने का मानस चल रहा था, तो जालोर के कांग्रेस नेता ने जैसे तैसे कर उन्हें यहां से नहीं लड़ने दिया ताकि उनकी कंपनी चलती रहे। अब दोबारा जब जालोर सीट से उम्मीदवार फाइनल करने की बारी आई तो बाहरी कमजोर प्रत्याशी रमीला मेघवाल को उतार दिया। पता है उनको हार तय है, सरकार आए या ना आए उनकी कंपनी का प्रभाव कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि साचौर अब अलग जिला बन गया है, रानीवाड़ा भी उसमें चला गया और भिनमाल, आहोर और जालोर बचा है। आहोर और भिनमाल पर तो वैसे ही चलती नहीं। जालोर जिला मुख्यालय से भी यदि कोई मजबूत उम्मीदवार उतार दिया और वह जीत गया तो उनकी कंपनी की हाजिरी कौन उठाएगा। जालोर से रमीला मेघवाल जैसे बाहरी प्रत्याशी को उतारने का सीधा मतलब है कि जालोर विधानसभा क्षेत्र से कोई ढंग का उम्मीदवार है ही नहीं। रमीला मेघवाल रानीवाड़ा की पूर्व प्रधान है और वर्तमान में जिला परिषद सदस्य है। जालोर की आरसी सीट पर 30 सालों में यह पहली बार हुआ है जब जालोर विधानसभा क्षेत्र से किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया गया है। अब बात करते हैं जालोर में बनने वाले समीकरणों की। यदि भाजपा के जोगेश्वर गर्ग, कांग्रेस की रमीला मेघवाल व पवनी देवी मेघवाल में यदि त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो पवनी देवी मेघवाल को फायदा मिल भी सकता है। जालोर विधानसभा के SC/ST के वोटर जो कांग्रेस के बाहरी उम्मीदवार का विरोध करते हुए पवनी को वोट दे सकते हैं। इसके अलावा भाजपा के वोटर जो जोगेश्वर गर्ग से नाराज हैं, वे पवनी को वोट दे सकते हैं। रमीला मेघवाल को जालोर में हराने के लिए जालोर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो जोगेश्वर गर्ग की तरफ जाने के बजाय पवनी देवी की तरफ जा सकते हैं। कुल मिलाकर अब आगामी दिनों में शायद कांग्रेस से भी बगावत देखने को मिलेगी। धन्यवाद।